चाइना टेक्नोलॉजी के सेक्टर में अभी दिन पर दिन अपडेट करता जा रहा है और ऐसे में चाइना ने फिर से एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। चाइना ने अब हाइड्रोजन बम बना डाला है। ये हाइड्रोजन बम जो बताया जा रहा है न्यूक्लियर बम का भी बाप है, क्योंकि इसमें बिना न्यूक्लियर बम के यूज किए इसने चाइना ने हाइड्रोजन बम बना डाला है। इसका जो तापमान है वो जो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक बताया जा रहा है और इसका डेवलप जो चाइना का स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन है उसके द्वारा किया गया है। और इसमें जो बताया गया अभी तक उन्होंने मैग्नीशियम हाइड्रेट और इसके अलावा चांदी का पाउडर है उसको यूज कर इस हाइड्रोजन बम को बनाया और जिसको प्रेशराइज कर रखा और जिसका रिजल्ट है वो काफ़ी खतरनाक तक माना जा रहा है। जब चाइना ने इस बम को टेस्ट किया तो इससे 428 किलो पास्कल जनरेट हुआ जो 2 मीटर तक। और ये जो TNT बम होते हैं जो खदानों में लगाए जाते हैं उससे 40% तक ये ज़्यादा बताया गया है। और इसके अलावा इसका जो यूज किया जाएगा आने वाले क्षेत्र में जो एनर्जी के सेक्टर में इसका यूज किया जाएगा और इसको मिलिट्री के में भी यूज किया जाएगा। और मिलिट्री के जो छोटे मोटे सामान होते हैं या मिसाइलें होते हैं बम होते हैं वहाँ पर भी इसको हाइड्रोजन बम और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का यूज कर अपडेट किया जाएगा, नवी नवी टेक्नोलॉजी बनाई जाएंगी। और ये बताया जा रहा है कि चाइना के नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम होगा और इससे हाई अल्ट्रा टेम्परेचर फायरबॉल है जो भी जनरेट हुई और इसके अलावा इसका यूज मिलिट्री और एनर्जी टेक्नोलॉजी में तो यूज किया जाएगा। पर एक साउथ चाइना की मॉर्निंग पोस्ट ने इस बात का भी खुलासा किया कि इस 2 किलो के डिवाइस से जो कि एक वाइट हीट प्रोड्यूस की गई जो 100 डिग्री सेल्सियस तक थी और ये 15 गुना जो TNT बम होता है उससे ज़्यादा 15 गुना तक इसका रिजल्ट देखने को मिला। और ये सॉलिड हाइड्रोजन स्टोरेज मटेरियल था। इसने इतना थर्मल डैमेज जनरेट किया कि इससे जो एल्यूमिनियम के लोहे होते हैं वो पूरी तरह से पिघल गए। देखिए चाइना ने अभी इस बम का टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद बहुत ही जल्दी बनकर भी सामने आ जाएगा और इसका यूज कर काफ़ी तरह के एप्लीकेशन बनाई जाएंगी जिसमें बताया जा रहा है कि ये एक नेचुरल बम है क्योंकि इसे प्राकृतिक बम भी बनाया जा रहा है। क्योंकि जो हाइड्रोजन होती है वो स्पेस के अंदर पाई जाती है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलती है तो ऐसे में पानी ही बनता है, तो ये नेचर के लिए भी एक अच्छा माना जा रहा है। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि हाई वैल्यू टारगेट को भी आसानी से अचीव कर पाएगा और जिससे काफ़ी हीट ज़्यादा जो प्रोड्यूस होगी और वो अपने आप ही जो टारगेट होगा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इससे टैंक वो टैंक पूरी तरह से भी मेल्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि इसका अन्य तरफ यूज किया जाएगा कि मिलिट्री के अंदर जो एनर्जी दी जाती है एनर्जी के तौर पर इसमें बैटरियाँ बनाई जा सकती है, बैटरी के अंदर इसको फ्यूल दिया जा सकता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं मिलिट्री के उसमें भी इसको यूज किया जाएगा और जो ड्रोन के अंदर भी इसको यूज किया जाएगा और ड्रोन से इस बम को भी आसानी से गिराया जा सकता है। वैसे भी कुछ एप्लीकेशन बनाए जाएंगे और इसके अलावा इसका यूज रिसर्च सेक्टर में भी किया जा रहा है क्योंकि सबमरीन होती है जो पनडुब्बी होती हैं वो काफ़ी समय तक समुद्र के अंदर ही रहती हैं, तो ऐसे में उसको अंदर रहने के लिए जो फ्यूल सेल होते हैं बैटरियाँ बनाई जाती हैं। इन बैटरियों को हाइड्रोजन के सहायता से एनर्जी भी दी जा सकती है और हाइड्रोजन बैटरियाँ भी बनाई जा सकती हैं। और इसके अलावा इसका यूज है जो बर्डिंग डिफेंस के अंदर भी किया जाएगा और जो सस्टेनेबल एनर्जी सेक्टर होते हैं उनके अंदर भी इस हाइड्रोजन की एनर्जी का भी यूज किया जाएगा।